हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज आपके पास एक असर्शन है, एक रीजन है, अंडरस्टैंड करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। असर्शन कहता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ फ्लोरीन बट ग्रेटर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है। ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, बिल्कुल ट्रू है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पहले समझते हैं क्या होता है कि एक आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम है, इसकी वैलेंस शेल में आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाओगे तो ये अपने कॉरस्पॉन्डिंग एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो जब ऐसा होगा तो एक एनर्जी इन्वॉल्व होगी, उस एनर्जी को कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। 99% केसेस में ये जो एनर्जी होती है ये नेगेटिव होती है, क्योंकि ये एनर्जी रिलीज हो रही होती है। क्यों? क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर बिल्डिंग अप बिटवीन द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को को समझ के यहाँ पर रिलेट करना है किसको, ऑक्सीजन को, फ्लोरीन को, या नाइट्रोजन को। तो हमें पता है ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है, ये पीरियड में है तीनों। एटॉमिक नंबर 7, 8, 9। वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3 2s2 2p4 2s2 2p5 है। ठीक है। अगर आप फ्लोरीन को देखो तो फ्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन शॉर्टर है टू अटेन द नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो ज्यादा होगी ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से, दोनों से। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन की ज्यादा है, ऑक्सीजन की कम है। सही बात है। अच्छा, अब अगर आप ऑक्सीजन को और नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन का क्या है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, 2p3 है। ऑक्सीजन 2p4 है। ठीक है। नाइट्रोजन अपनी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबल है, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करने से बचेगा, उसके अंदर वो टेंडेंसी नहीं होगी कि मैं इलेक्ट्रॉन को गेन कर लूं। जबकि ऑक्सीजन जिसका साइज भी छोटा है क्योंकि राइट हैंड साइड में है नाइट्रोजन के, ठीक है, और उस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है, तो वो रेडिली इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ऐड करवा लेगा अपनी वैलेंस शेल के अंदर। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, आपके नाइट्रोजन से ज्यादा होगी, एंड फ्लोरीन से क्या होगी, कम होगी। या बिल्कुल सही बात है। रीजन में लिखता है आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एज फॉलोज दिस। ये ऑर्डर आयनाइजेशन एंथैल्पी का होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि जब भी एक एलिमेंट है, इसकी वैलेंस शेल से, आइसोलेटेड न्यूट्रल और गैसियस ही है ये भी एलिमेंट, इसकी वैलेंस शेल से जब आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा देते हो तो उसको एक एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। उस एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर? जितनी इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा उतनी ही कम एनर्जी चाहिए होगी। अब अगर मैं फिर से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन को ही ले लूं, सेम कॉन्फ़िगरेशन से सब कुछ वैसा ही है। देखो, लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, साइज डिक्रीज हो जाता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी सबसे कम होगी। ठीक है, सबसे कम होगी फ्लोरीन की इसकी लूज करने की टेंडेंसी। राइट। यहाँ पर आप क्या देख सकते हो कि फ्लोरीन की क्या है, सबसे कम है। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में देखो, सही बात है कि नाइट्रोजन का साइज बड़ा है ऑक्सीजन से, तो नाइट्रोजन को इजीली लूज कर देना चाहिए, बट नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। ठीक है, नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। मैंने ना यहाँ पे सिंबल उल्टा लगा दिया, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है ना इलेक्ट्रॉन गेन की एंथैल्पी की, ये सिंबल ऐसा लगाओ ना। ठीक है। फिर नाइट्रोजन का है, क्योंकि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी है, वो फ्लोरीन से कम है। फ्लोरीन से कम है, फ्लोरीन की सबसे कम है, नाइट्रोजन की ज्यादा है, क्योंकि नाइट्रोजन थोड़ा सा फ्लोरीन के लेफ्ट में भी आता है और साइज भी बड़ा है। और सबसे जो कम एनर्जी लगेगी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो सबसे कम होगी वो ऑक्सीजन के लिए होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 2p4 है। एक इलेक्ट्रॉन लूज करके हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन 2p3 में आ जाएगा। तो ये ऑर्डर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। फ्लोरीन क्या है, राइट हैंड साइड में है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, साइज छोटा है, और वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी नहीं रखेगा, इस वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी सबसे ज्यादा होती है। ये ऑर्डर देखने के लिए मिलेगा, बट यहाँ तो गलत ऑर्डर दिया है, ये फॉल्स है। अकॉर्डिंगली सी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।